दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती जिसके संबंध में मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग इनको लेकर के काफ़ी सजग है। इन भर्तियों को लेकर के क्या कुछ नया अपडेट है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप भी बीएड डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले उन अभ्यर्थियों के लिए सूचना जो कि डीएलएड है और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में 2 बार सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया है, एक 68,500 और दूसरा 69,000 शिक्षक भर्ती। दोनों प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देख लीजिएगा, पेपर के पैटर्न को समझने के लिए, सिलेबस से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चन का, ये चीज़ें समझने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों पेपर के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन का डेडिकेटेड वीडियो लिंक दिया गया। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेंगे, सुपर टेट के दोनों प्रीवियस ईयर पेपर को देखने और स्टैंडर्ड जो पेपर का होता है उसको समझने के लिए। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पिछले 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक प्रमुख बैठक हुई थी, जिसमें जो भी यूपी टेट की परीक्षा होने वाली थी उसको लेकर के जायजा लिया उनके द्वारा, और साथ ही साथ जितने भी सचिव हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनसे उनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें जो भी भर्तियों के लिए आदेश दिए गए हैं उनका क्या परिस्थिति चले उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली थी। साथ ही साथ उन्होंने इन सर्विस टीचर्स के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से जो टेट अनिवार्य हो गया है, उन्होंने स्पेशल टेट कराने के लिए जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसको निर्देशित किया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी ज्ञात करा दूं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं जो कि टेट क्वालिफाइड नहीं है, उन सबका डेटा मांगा गया है। तो हो सकता है कि इन डेटा के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सके, क्योंकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ था कि टेट स्पेशल टेट जो है वो आयोजित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जरूर दिया था, लेकिन इसके पीछे का क्या टेक्निकल इशू आ सकता है, हो सकता है कि उस पर चर्चा विमर्श ना हुआ हो। जैसे आपने पंजाब में देखा होगा, स्पेशल टेट के आधार पर जो प्रमोशन किया गया उस पर माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ये सारी चीज़ें एनसीटी की गाइडलाइन के अंदर ही रह करके किया जा सकता है। तो उन सभी मुद्दों पर भी चर्चा विमर्श होना है। और कल दिनांक 6 जुलाई 2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जितने भी विभाग हैं उन सबके सचिव की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से दिनांक 5 जुलाई 2026 यानी आज ही के दिन ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, अपर सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गृह, ऊर्जा, वन और जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जिसमें आपका माध्यमिक शिक्षा हो गया, उच्च शिक्षा हो गया, बेसिक शिक्षा हो गया, प्राविधिक शिक्षा हो गया, श्रम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा हो गया, सभी के मुख्य सचिव की एक प्रमुख बैठक है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत बैठक होगी। 6 जुलाई को रात्रि 9 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। इससे पहले भी जो बैठक हुई थी 1 जुलाई को, जो यूपी टेट से पहले, वो भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी, जिसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए थे यूपी टेट सकुशल आयोजित करने के लिए, और साथ ही साथ स्पेशल टेट के संदर्भ में क्या कुछ रोड मैप है उसके बारे में। तो हो सकता है स्पेशल टेट को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जल्द फैसले लिए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि निश्चित तौर पर अब से केवल 2 साल का समय बचा हुआ है इन सभी इन सर्विस टीचर्स की नौकरी बचाने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और अन्य शिक्षा विभाग से जुड़े डिपार्टमेंट की भी महत्वपूर्ण बैठक है। तो हो सकता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 11,508 का ऑफलाइन मोड में अध्याचन प्राइमरी के लिए भेजा गया है, जिसके संबंध में उन्होंने एक सभा में भी कहा था कि हम 21,000 भर्ती करने जा रहे हैं, जिसमें 11,000 ये प्राइमरी वाला और 10,000 जो अपर प्राइमरी में यानी 6 से 8 वाली भर्ती में जो अंशकालिक अनुदेशक की भर्ती है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था। तो हो सकता है कि इन सभी चीज़ों पर क्या प्रोग्रेस हुआ इसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो पहले पंचायती चुनाव है वो विधानसभा चुनाव के बाद कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध थी और उन्होंने फैसला लिया था, जिसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले का अपोज करते हुए ये कहा कि पंचायती राज चुनाव जो है वो अपने समय पर होना चाहिए। तो वो चुनाव भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और अगर समय पर होगा तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले ही उस चुनाव को कंडक्ट कराना होगा। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो उसका अगर अपने समय पर होता है, जैसे फरवरी मार्च में, तो उसके लिए अभी आचार संहिता लगने में लगभग 6 महीने का वक्त है। लेकिन अगर आप न्यूज़
से अपडेटेड रहते हैं तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि इस बात पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि फरवरी में जो दूसरा चरण शुरू होने वाला है जनगणना का, उसके मद्देनजर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अवेलेबल नहीं रहेंगे विधानसभा चुनाव के समय पर। इस वजह से विधानसभा चुनाव जो कि 5 राज्यों में होना प्रस्तावित है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है, उनका जो टाइम है उसको और पहले कर दिया जाए। और ये भी मुद्दा उठा था कि नवंबर दिसंबर में ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर के चुनाव आयोग से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी इस प्रकार का कोई भी केंद्र सरकार से या फिर इस तरीके का कोई भी अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो 3 महीने पहले हम अपनी तैयारियां पूर्ण कर देंगे। मतलब चुनाव आयोग भी तैयार है अगर इस तरीके की स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होती है तो अगर नवंबर दिसंबर में चुनाव होते हैं तो उस दौरान मान करके चलिए कि सितंबर में आपका लास्ट तक आचार संहिता लग जाएगी, तो उस हिसाब से भी देखना होगा कि काफ़ी कम समय बचेगा। तो जितने भी भर्तियों को लेकर के रोड मैप है या फिर जो कुछ भी उनका डिसीजन लेना है वो अब आने वाले 2-3 महीने में ही लेना होगा, क्योंकि इन भर्तियों को आगे कंप्लीट भी कराना होगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव जब भी होगा तो उसका चुनाव प्रचार के दौरान ये सारी चीज़ों को आगे प्रोजेक्ट किया जाता है चुनावी माहौल बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि कल के महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या कुछ अभी तक स्थिति परिस्थिति हुई है भर्तियों को लेकर के, वो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकल करके सामने आ सकती हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि यूपी टेट की एग्जामिनेशन जब चल रहे थे उस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक महत्वपूर्ण सदस्य मेरठ में औचक निरीक्षक के दौरान गए थे। वहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कड़े निर्देश दिए हैं कि युद्ध स्तर पर इन सभी भर्तियों को कंडक्ट कराया जाए। और उन्होंने ये भी प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि जुलाई के बाद भर्तियों का विज्ञापन आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और अभी पूर्वार्ध में जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया था, जो कि अंतिम परीक्षा यूपी टेट की थी, वो सारी परीक्षाएं कंप्लीट करा ली गई हैं। अब नया फ्रेश रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट जारी करने के बाद हो सकता है कि 1-2 महीने में एग्जामिनेशन कैलेंडर जो आधे वर्ष का बाकी है जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का, वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम लोग प्राइमरी के विज्ञापन की बात करें तो बहुत सारे लोगों के मन में शंका है कि कब तक विज्ञापन आएगा। देखिए, अगर भर्ती आनी होगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर भर्ती आनी होगी तो यूपी टेट के रिजल्ट से पहले तो कुछ भी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे वो भी भर्ती में सम्मिलित होंगे। जाहिर सी बात है, यूपी टेट के रिजल्ट के बिना तो वो संभव नहीं होगा और अपियरिंग को ये मौका नहीं देंगे। तो इस वजह से बिना यूपी टेट का रिजल्ट घोषित हुए ये चीज़ें संभव नहीं होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा। अगर आप आयोग का जो पिछली परीक्षाएं उन्होंने कंडक्ट कराई हैं, अगर आप टीजीटी का पेपर देखेंगे तो लगभग 8 लाख के आसपास अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और उनका जो रिजल्ट है आयोग ने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में दे दिया है। अब टीजीटी की तुलना में अगर हम लोग यूपी टेट की बात करें तो 19 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे, जिनमें से लगभग 88-89% उपस्थिति रही है। मोटा मोटी अगर हम लोग ये मान लें कि 17 लाख भी अगर हम लोग मान लें कि 17 लाख कैंडिडेट इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, तो जो यहाँ पर आंकड़ा था टीजीटी का, उससे लगभग डबल कैंडिडेट्स हैं और इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। जो ओएमआर सीट स्कैनिंग के लिए जिस संस्था को ऑथराइज किया गया होगा वो सारी चीज़ों को स्कैन करके और रिजल्ट देने में, तो मतलब मान करके चलें कि लगभग 1.5 महीने का समय हम लोग मांग सकते हैं कि यूपी टेट का रिजल्ट घोषित हो सकता है। हालांकि आयोग ने जिस तरीके से अपनी कार्यशैली दिखाई है पिछली कुछ परीक्षाओं में, अगर 1 महीने में भी रिजल्ट आ जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। मतलब कि 4 जुलाई अंतिम यूपी टेट का पेपर हुआ था और उससे अगर हम लोग 1 से 1.5 महीने का समय देखें तो अगस्त मिड तक ये प्रबल संभावना रहेगी कि यूपी टेट का रिजल्ट घोषित हो सकता है। अब उसका रिजल्ट जैसे ही घोषित होगा, अगर भर्ती को लेकर के वाकई में प्रतिबद्धता और तेजी होगी तो अगस्त लास्ट तक जो है वो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। इससे पहले जो पहले की चीज़ें चल रही हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी, काफ़ी लंबे समय से 1 साल 1.5 साल से आप सुन रहे होंगे कि भर्ती का अधियाचन मिल चुका है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो सबसे पहले उसका विज्ञापन आएगा। और उससे भी पहले 111 पद पर असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, तो उन सब में कोई भी विवाद नहीं है, तो उसका विज्ञापन सबसे पहले आएगा। टीजीटी पीजीटी में अभ्यर्थी लगातार 3 चरणों में अभ्यर्थी धरना दे चुके हैं पुरानी नियमावली से भर्ती कराने के संदर्भ में। हालांकि आयोग के सदस्य के द्वारा जब मेरठ में औचक निरीक्षण किया गया था तो उन्होंने साफ तौर पर 2 टुक कहा कि पीजीटी में बीएड यहां पर अनिवार्य होने जा रहा है। मतलब उनका साफ इशारा था कि भर्ती जो होगी वो नई नियमावली से ही होगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के भी टीजीटी पीजीटी में थोड़ी सी रुकावट हो सकती है और अभी जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा हुई है उसको लेकर भी अभ्यर्थियों के मन में थोड़ा सा रोष है कि आयोग ने रिजल्ट तो दे दिया, लेकिन कितना कट ऑफ गया,
कितने कैंडिडेट का स्कोर है, ये कुछ भी जारी नहीं किया गया है। तो इसको लेकर भी थोड़ा सा अभ्यर्थियों के मन में रोष है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी अभ्यर्थियों को हक है ये जानने का, और निश्चित तौर पर सभी अभ्यर्थियों को बताया भी जाएगा। लेकिन जैसे ही ये अभी जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है टीजीटी वाला, उसके बाद जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फाइनल कट ऑफ कितना गया वो भी जारी किया जाएगा। तो उनके अनुसार फाइनल कट ऑफ जब सभी चीज़ें टीजीटी में फाइनल हो जाएंगी उसके बाद जारी कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और निश्चित तौर पर भर्तियों को लेकर के चूँकि चुनावी वर्ष है, इस वजह से उम्मीदें जरूर जताई जा सकती हैं। जहाँ तक बात है प्राइमरी में कितनी पोस्ट आएंगे, तो अभी देखिए जैसा कि चुनावी माहौल चल रहा है, पंचायती राज चुनाव अगर पहले करना होगा और विधानसभा चुनाव अपने समय पर हो रहा होगा, या फिर अगर उसको भी प्रीपोन्ड किया जाता है, तो समय बहुत कम बचा हुआ है आचार संहिता लगने में। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि जितने पोस्ट का अधियाचन हमें मिल चुका है, एटलीस्ट उतने पोस्ट हम लोग यहाँ पर विज्ञापित कर दें। क्योंकि अगर जो ग्रामीण पोस्ट वाला है, ग्रामीण पोस्ट को अगर इसमें जोड़ करके विज्ञापन निकालना होगा, तो आपको ज्ञात होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर 21 जुलाई को सुनवाई होना प्रस्तावित है। इसके अलावा 72,825 का मामला है और 12,460 का मामला है। 72,825 वाले में 11,000 कैंडिडेट को एकोमोडेट करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हालांकि वहां पर जो याचियों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो निश्चित तौर पर ग्रामीण वाले से ही पद निकाल करके इन पदों में जोड़ने की नौबत आएगी, क्योंकि 6800 की तो लिस्ट 69,000 में खुद राज्य सरकार ने दी थी। तो मतलब इतने कैंडिडेट को तो नौकरी मिलनी तय है, और इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। आरक्षण विसंगति वाले मामले में मैं 69,000 की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये पद जोड़ने की नौबत आई तो कैंडिडेट जो ऑलरेडी चयनित है उनको निकालने के लिए तो राज्य सरकार पहले ही मना कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है नए पद ही तो देने पड़ेंगे। तो वो पदों को होल्ड पर रखा जा रहा है जो ग्रामीण वाला है, और जब तक कि माननीय कोर्ट के सभी मामले निस्तारित नहीं हो जाते तब तक उन चीज़ों को शायद ना छेड़ा जाए। और समय भी नहीं बचा है, क्योंकि इतने कम समय में उन सभी चीज़ों पर डिसीजन ले लेना, मान लीजिए माननीय हाईकोर्ट ने पद जोड़ने के लिए बोल ही दिया, उसके बाद से वो पद कहाँ से लाएंगे। तो हो सकता है कि उन पदों को अभी होल्ड कर लिया जाए, और अभी केवल 11,508 पदों पर भर्ती का विज्ञापन प्राइमरी स्तर की जारी कर दिया जाए। और उसके बाद अगर फिर से सत्ता में सरकार लौट करके आती है तो हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर विचार किया जा सकता है, या फिर अगर सत्ता पलट जाती है तो हो सकता है कि जो राज्य सरकार उस समय बन रही होगी 2027 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद, वो ग्रामीण क्षेत्रों के पदों पर अपना डिसीजन ले सकती है। तो ये सब कुछ चीज़ें चल रही हैं शिक्षा विभाग में। देखना होगा कि लगभग 6 महीने का अगर जो समय बचा हुआ है उसमें क्या क्या और किस किस विभाग में कितनी भर्तियां आती हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।